हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र की, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो बेटा डाइजेशन इन ह्यूमन हमने कर लिया था, माउथ को कंप्लीट कर लिया था। अब माउथ के बाद जैसे हम नीचे उतरेंगे, माउथ के नीचे मतलब नीचे का मतलब है जब हम खाना खाते हैं तो अब खाना माउथ के बाद कहाँ जाएगा? नीचे ही तो जाएगा, गर्दन में जाएगा, मतलब यहाँ पर घाटी में जाएगा, श्वास ग्रास नली में जाएगा। इस तरीके से हम नीचे की ओर फिर अमाशय में जाएगा। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये बनाया है। तो अब देखिए माउथ में क्या हुआ, माउथ में आपने देखा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे क्या। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैंने ये क्या लिया, रोटी, ब्रेड। इसी को मैं खिलाऊंगा अभी, आप भी खाएंगे, आप भी खा सकते हैं। तो इसको मैं रोटी खिलाऊंगा और देखिए कैसे करके खाता है ये। वास्तव में खाएगा भी, कैसे खाएगा देखिए कैसे खाता है। अभी मैं इसके मुंह में दूंगा कौरा, ये तोड़ा। अब देखिए मैंने इसको खिलाया, क्या खिलाया? रोटी। अब ये सबसे पहले रोटी किस में लेगा? माउथ में। कहाँ गया? माउथ में। समझ गए? अब ये माउथ में आ गया। ये देखिए ओरल कैविटी लिखा है यहाँ पर, मुख गुहा, ये मुख में आ गया। अब बताइए मुख में क्या करेगा? चलिए अब मुख में क्या करेगा, देखिए मुख में वही काम जो लार्ज पार्टिकल है फूड के, वो क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएंगे, लार मिलाई जाएगी लार ग्रंथियों के द्वारा। और दांत क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और इसमें लार मिलाई जा रही है। इसका पार्शियल यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। अब देखिए, और जो जिब्बा है, टंग है, वो दांतों के नीचे भोजन को पहुंचा रही है। पहुंचा रही नहीं पहुंचा रही है? हम देखिए, अभी आप लीजिए रोटी ले लीजिए, अगर केला हो, फल हो, कोई भी खा के देखिएगा। बात मतलब आप क्या है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिएगा बस। अब देखिए इसने क्या किया, सब काम हो गया ओरल कैविटी में, मुख गुहा में। अब देखिए मुख गुहा से क्या होगा, ये नीचे की ओर उतरेगा भोजन। अब जैसे नीचे की ओर उतरेगा तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर आता है तुरंत। ये क्या है? ये आप देखिए बेटा, घाटी ढापन। यही है कमाल का ढक्कन, है ना? कमाल का ढक्कन, ये बहुत कमाल का ढक्कन है। इसे ढक्कन भी बोलते हैं, कमाल का ढक्कन। और ये कमाल का ढक्कन क्यों कह रहे हैं बेटा? कमाल का ढक्कन इसलिए, ये क्या करता है, जब हम भोजन को निगलेंगे तो ये देखिए इसको ये क्या करेगा, बंद कर लेगा। किसको? श्वास नली को। ये क्या करेगा, यहाँ पर ढक लेगा। अब देखिए श्वास नली को यहाँ पर ये क्या करेगा, इस तरीके से मैं पार्शली यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। ये अब देखिए इसने क्या किया, किसे ढक लिया बताइए? श्वास नली को, ट्रैकिया को ढक लिया। अब भोजन बताइए कहाँ जाएगा? अब ये ऐसे कर लेते। अब देखिए, और जो ये आपका सॉफ्ट पैलेट है वो बेटा क्या करता है, नासा गुहा या नासा ग्रसनी को ढक लेता है। यहाँ से जो वायु आ रही है वो रुक जाती है। अब देखिए क्या होगा, ये नीचे को, अब ये कहाँ भोजन चला जाएगा? अब देखिए ग्रास नली में। इसको भूल जाइए, ये यहाँ पर नहीं है। अब ये खाना कहाँ चला जाएगा? ये सीधे, अब देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैं, चलिए इस तरीके। अब देखिए खाना ये सीधे, ये देखिए अब कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। देखिए ग्रास नली में भी क्या होता है, निगल द्वार होता है, गलेट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जो ईसोफेगस का जो अपर पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? गलट, गलेट बोलते हैं। और जो आपका ट्रैकिया, श्वास नली का जो ऊपर वाला भाग है उसको कहते हैं ग्लॉटिस। याद रखिएगा, गलेट और ग्लॉटिस, हिंदी में निगल द्वार, कंठ द्वार। अब देखिए ग्लॉटिस याद रखना है, श्वास नली को क्या कहेंगे, उसके ऊपरी पोर्शन को ग्लॉटिस। और आपका ईसोफेगस का जो ऊपरी पार्ट है उसको क्या कहते हैं? गलेट। अब ये गलेट के द्वारा कहाँ चला जाएगा? ये आपका आ गया, आहा, ये कैसे आ जाएगा? ये देखिए, ये ऐसे करके बोलस के रूप में, ये देखिए ये छोटे छोटे, और लार भी मिली हुई है इसमें। ये देखिए अब ये आ गया, देख रहे हैं आप? ये देखिए ये आ रहा है, ये देखिए भोजन आ रहा है। ये देखिए अब अमाशय में आ गया, आ गया अमाशय में। लेकिन अभी हमको अमाशय तक नहीं पहुंचना है ना, यहाँ तक पहुंचना है, केवल इतना पोर्शन समझना है। कितना पोर्शन? इतना। अब देखिए जब हम भोजन को निगलते हैं बेटा, तो ये उबला क्या करता है,
नासा गुहा को बंद कर देता है, जिससे कि देखिए आप अभी खाइएगा, चलिए ठीक है, मैं अभी देखिए थोड़ा सा रोटी और खा रहा हूं। भोजन निकलते समय देखिए उबला जो है वो क्या करता है, नासा गुहा को बंद करता है। ये किसको बंद कर रहा है, ये नासा सांस को रोक रहा है। और ये क्या कर रहा है, एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, ट्रैकिया को बंद कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये ने क्या किया, वायु को रोक दिया आने से, और इसको क्या रोक दिया। अब देखिए तभी तो बोलते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अब देखिए अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, जैसे ही आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे तो बोलेंगे तो यहां से क्या है, साउंड निकलेगी, साउंड बॉक्स से साउंड निकलेगी, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, हट जाएगा यहां से। देखिए जब बोलिए आप यहां पे देखिए भरभराहट होती है बहुत देर, बोल के देखिए का खा गा, यहां पे देखिए क्या है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो, उसमें क्या है, वाइब्रेशन होता है बहुत तेज गति, तभी साउंड निकलती है। जैसे आप बोलेंगे तो क्या है, ये साउंड निकलेगी, साउंड निकलने से एपिग्लोटिस क्या करेगा, ये यहां से उठ जाएगा, और तुरंत आप खाना खाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा, श्वास नली में। और श्वास नली में पहुंचते ही क्या होगा, एकदम एडवर्स कंडीशन हो जाएंगी, एकदम क्या होगा, वो श्वास नली से निकलेगा और एकदम इतना ये गति से आएगा ना, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा साफ निकल आता है भोजन। तभी तो जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं उन्हें अनुभव है इस चीज का, तभी कहते हैं बेटा खाना खाते समय बोलते नहीं हैं, खाना खाते समय शांत रहते हैं, बस खाना खाइए। तो ये आपको फॉलो भी करना है, आप भी याद रखिएगा, खाना खाते समय बोलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यहां से पोर्शन, अब हम बात करते हैं, देखिए ग्रसनी, ग्रसनी के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं। ग्रसनी के कितने, 3, कौन कौन सी है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी किसे बोल रहा है, अब देखिए नासा ग्रसनी, जो नासा गुहा जो आ रही है जहां से वायु आती है उसके जो पोर्शन है उसको कहेंगे नासा ग्रसनी। देखिए मुख ग्रसनी, जो मुख गुहा का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे क्या कहेंगे, मुख ग्रसनी। अब देखिए नेक्स्ट कंठ ग्रसनी, कंठ का वह भाग जहां वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कंठ ग्रसनी। कंठ ये देखिए सबका उठा भी रहता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। तो ये हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं ग्रसनी, शायद मैं सोचूंगा समझूंगा कि आपकी समझ में आ गया होगा। ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी का आकार कैसा होता है, देखिए बेटा कीप के समान। चलिए ये मैं देखिए कीप लिया है, चलिए ये देखिए कीप के समान है, ऐसे करके ये कीप के समान, देखिए यहाँ पर कीप के समान और यहाँ पर 2 रास्ते आ जाते हैं। कैसे रास्ते आ जाएंगे, 2 रास्ते। चलिए मैं ये 2 रास्ते बना देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा है, 2 रास्ते, कौन सा, एक श्वास नली और एक ग्रास नली। तो देखिए ग्रसनी लगभग कीप के समान होता है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा श्वास और ये ग्रास दोनों आते हैं, लेकिन क्या अलग अलग रास्ते में जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्रसनी, लगभग कितने हैं, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रसनी। ग्रसनी मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। यहाँ पर लिखा भी है, हिंदी भी है, नेसोफेरेंस, ओरोफेरेंस और लैरिंजोफेरेंस। लैरिंजो मीन्स क्या होता है, लैरिंग्स, वेयर लैरिंग्स इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज लैरिंजोफेरेंस। And due to the vocal cords, sound produced from the larynx portion. So that is in Hindi कंठ ग्रसनी। नेक्स्ट देखिए अपर पोर्शन, या हम बात करें चलिए हिंदी में ही, हिंदी में देखिए यहाँ पर जो ग्रास नली का ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, निगल द्वार, क्या कहते हैं, गलेट, याद रखना है। और जो श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ द्वार। तो और कमाल का ढक्कन याद रखिएगा, और ये किसका बना होता है कमाल का ढक्कन, कार्टिलेज का। ये बेटा याद रखना है आपको, काय का बना होगा, कार्टिलेज का, कार्टिलेजनस, कार्टिलेज का बना होता है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं कार्टिलेज, ठीक, कार्टिलेज का होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए
ये होगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? घाटी ढापन, एक प्रकार का ढक्कन होता है जो भोजन निगलते समय श्वास नली को ढक लेता है, जिस कारण भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में पहुंच जाता है। समझ में आया? अभी मैंने दिखाया भी था आपके लिए। ग्रास नली का वह भाग जिसमें भोजन प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? निगल द्वार। क्या बोलते हैं? गलेट। नेक्स्ट, श्वास नली का वह भाग जिसमें वायु प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? घाटी द्वार, ग्लॉटिस। देखिए ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस ये शब्द दोनों मिल रहे हैं। ग्लॉटिस का मतलब घाटी और एपी मीन्स ऊपर, घाटी के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा डर्मिस होता है, डर्मिस मीन्स त्वचा होती है, चर्म, और उसके ऊपर एपिडर्मिस, एपी मीन्स ऊपर। अगर एपी शब्द कहीं भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर, उसके ऊपर। तो ये हमें हमेशा टर्म याद रखना। एपी शब्द अगर आ जाएगा तो क्या याद रखेंगे? एपी का मतलब उसके ऊपर। ग्लॉटिस मतलब घाटी, और एपी लग गया तो घाटी के ऊपर क्या है? एपिग्लॉटिस। ये याद रखना है आपके लिए पॉइंट। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए हम बात कर रहे थे माउथ पूरा कंप्लीट कर लिया था, दांत पढ़ लिए थे, दांत में फिर जिब्बा पढ़ ली थी, जिब्बा ने स्वाद लिया था और दांतों के तले भोजन को भी क्या है, मतलब पोजीशन को, दांतों को, जिब्बा ने क्या किया था? भोजन को दांतों के नीचे भी पहुंचाया था जिससे कि अच्छी तरीके से क्रश हो जाए। नेक्स्ट हमने बात की थी तालू के बारे में पढ़ लिया था। तालू देखिए यहाँ पर हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। बेटा सॉफ्ट पैलेट आपने देखा था वो क्या करता है? उबला बनाता है। कमाल का है ये भी, ये नहीं होगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बेटा ये क्या करता है? नासा गुहा को बंद कर देता है, जिससे जो ऑक्सीजन आती है, जिससे जो ऑक्सीजन आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको क्या करता है? उस मार्ग को बंद कर देता है भोजन निगलते समय। याद रखना है आपको, भोजन निगलते समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, अब देखिए भोजन, मैंने यहाँ से ये चारों चीज़ें हो गई थी। इसके बाद हार्ड पैलेट भी पढ़ लिया था, दांत भी पढ़ लिए थे, जिब्बा भी पढ़ ली थी, तालू भी पढ़ लिया था। इस तरीके से हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब देखिए नीचे भोजन आएगा। नीचे आएगा तो कहाँ आएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी आपकी कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की बेटा, नासक ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ये मैंने तीनों समझा दी है आपके लिए और लिखा भी है, ऐसा नहीं है, लिखा भी है। अब हम पहुंचेंगे कहाँ? अब भोजन हमारा कहाँ पहुंचेगा? देखिए यहाँ पे कमाल का ढक्कन याद रखना है आपके लिए। ये भोजन देखिए ये कहाँ जाएगा? माउथ से कहाँ जाएगा? एपिग्लोटिस किसको कवर करेगा? ग्लॉटिस को कवर कर लेगा। और फिर ये कहाँ जाएगा? गलेट में। गलेट के द्वारा ये सीधे कहाँ? ईसोफेगस का मतलब ग्रास नली से अमाशय में पहुंच जाएगा। जब अमाशय हमारा भर जाता है तो हम कहते हैं पेट हमारा भर गया, अब नहीं खाएंगे। और अगर लाल मोहन और कोई भी अगर अच्छी चीज़ आ जाए, बर्फी आ जाए ना, तो कहेंगे आप अरे भैया लाओ 2 पीस खा लेते हैं, तो खा लेंगे, है ना। तो अब जब स्टमक फिलअप हो जाता है, भर जाता है, तो हम कहते हैं हमारा पेट भर गया। पेट भर गया पूरा। अरे भैया पेट तो इतना बड़ा है, पेट पूरा थोड़ी ना भरता है, अमाशय भरता है, स्टमक फिलअप होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए स्टमक जब फिलअप हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? पूरा हंगर वेव जो उठना बंद हो जाती है, मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन के लिए, स्टमक इज फिल। तो इस तरीके से हमारा स्टमक भर जाता है। तो देखिए अब हम पहुंचते हैं निकट इस वगैरह। अब पढ़ेंगे हम ग्रास नली के बारे में। तो शायद मैं समझता हूँगा कि मतलब याद हो ही गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाने से ही याद होगा आपके लिए। डायग्राम या डायग्राम को ही डायग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे के लिए तो कहता हूँ डायग्राम जरूर बना लो। डायग्राम 1 किलो नहीं बनाओ तो डायग्राम तो जरूर बना लो। डायग्राम का मतलब होता है बेटा अच्छा ना बने तब भी टूटा फूटा जरूर बनाओ, कैसा भी बनाओ जरूर। डायग्राम या डायग्राम जरूर बनाओ। 1 किलो ना बने, 1 किलो का मतलब है अच्छा ना बने, ज़्यादा बढ़िया ना बने, तो 2.5 ग्राम जरूर बना लो, मतलब टूटा फूटा बना लो, कैसा ही बनाओ। जब आप शुरुआत करोगे तो आने वाले समय में अच्छे भी डायग्राम बनेंगे। मुश्किल से इसमें 15 मिनट लगेगा या 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हो सकता है आप पहली बार बनाते हो तो बेटा हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन कोशिश करिएगा डायग्राम बनाने की, क्योंकि पूरा का पूरा जितने भी, जैसे आप अगर भी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कुछ भी कोई भी चैप्टर लीजिए, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, या यदि आप रिवर्स पढ़ते हैं, इंडियन रिवर्स या वर्ल्ड रिवर्स पढ़ते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, हिस्ट्री भी ले लीजिएगा, तब भी वहाँ पर डायग्राम के द्वारा, पिक्चर्स के थ्रू आप समझिएगा। और बायोलॉजी
बायोलॉजी ले लीजिएगा तब भी आपका पूरा का पूरा पिक्चर के द्वारा चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी पूरा का पूरा डायग्राम पे चलेगा। हर एक में डायग्राम 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 के ही द्वारा मैं सारी चीज़ें समझाता हूं, विदाउट पिक्चर के मैं नहीं समझाता हूं। और आप देखिएगा तो डायग्राम बनाइएगा, अपनी ये क्वालिटी डेवलप कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कोई भी चीज़ हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं अपना डायग्राम बना बना के ही याद करता हूँ और डायग्राम बना के ही मैं अपने प्रिय छात्रों को, अपने प्रिय बच्चों को समझाता भी हूँ। तो आप क्या करें, अच्छी तरीके से डायग्राम बनाइएगा। तो अब हम बात करेंगे ग्रास नली की, तो ठीक है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ग्रसनी हो गया था, ग्रसनी के बाद नीचे जैसे हम यहाँ से उतरेंगे तो क्या आ जाता है, ग्रास नली। तो ग्रास नली देखिए, चलिए मैं डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। देखिए यहाँ से, ये आपको अब पता तो हो गया होगा कि इसको क्या कहेंगे, ये ऐसे करके, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा, ये तो बेटा इसको क्या कहेंगे, निगल द्वार। क्या कहेंगे, निगल द्वार। चलिए गलेट, क्या बोलेंगे, गलेट। और ग्लॉटिस उसके लिए। अब देखिए गलेट से यहाँ से क्या होगा, इसकी दीवारों की हम बात करें। देखिए बेटा, चलिए दीवारों में देखिए, इसकी दीवारों में क्या होगा, देखिए इंटेस्टाइन की लेयर होती है, म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, मसल्स लेयर होती हैं और सिरोसा, 4 लेयर होती हैं। तो इस तरीके से इसकी ये दीवार मैं बना रहा हूँ। अब इसमें जो दीवार बना रहा हूँ, इसकी जो कोशिकाएं हैं बेटा, केवल इसमें कौन सी सेल होंगी, केवल और केवल श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथियाँ होंगी, श्लेष्म ग्रंथियाँ। श्लेष्म ग्रंथियों का काम क्या होगा बेटा, ये क्या करती हैं, श्लेष्म स्रावित करती हैं। कोई भी पाचक एंजाइम इससे सिक्रीट नहीं होता, क्योंकि कोई ग्रंथियाँ होती नहीं है। तो यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें क्या है, पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। तो यहाँ पर कोई भी डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। चलिए ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये मैंने बना दिया। तो यहाँ आपने देखा ये कौन सी ग्रंथियाँ हैं, श्लेष्म। कौन सी ग्रंथियाँ हैं, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ग्लैंड्स। श्लेष्म ग्रंथियाँ क्या निकालेंगी, श्लेष्म। क्या निकालेंगी, श्लेष्म, म्यूकस। चलिए श्लेष्म, श्लेष्म, इसको म्यूकस बोलेंगे, म्यूकस। म्यूकस निकालेंगे। म्यूकस के कारण क्या है, इसकी दीवार कैसी हो जाएगी, चिकनी, बहुत ज़्यादा चिकनी। अब देखिए मैं चलो रोटी खिलाता हूँ इसके लिए। रोटी आधी खा ली, देखिए आधी खिला दी, आधी रह गई है। अब देखिए आधी से और खिलाते हैं। चलिए ये इस तरीके से था, ये ऐसे अंदर, ये अंदर जाएगा, निकला, और देखिए लार मिला, स्मूथ हो गया, चिकना हो गया, म्यूकस और ज़्यादा मिल गया, निकला, कहाँ गया, ग्रसनी। कमाल का ढक्कन ऊपर बंद कर दिया, किसने, उबला ने, नेसोफेरेंक्स के लिए। एपिग्लोटिस कहाँ लग गया, ग्लोटिस के ऊपर, श्वास नली बंद हो गई, कहाँ गया, ग्रास नली में खाना, गलेट के द्वारा आ गया। यहाँ पर कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं है। ये देखिए यहाँ से सीधे ये खाना अंदर जाएगा, ये गलेट के द्वारा, ये गया। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, मूवमेंट होगा, कौन सा गति होता है, किरमा-कुंचन गति। अब बेटा देखिए कौन सी गति होगी इसमें, किरमा-कुंचन गति। इस तरीके से देखिए, चलिए मैंने यहाँ पर इसे ये मैं क्या बना रहा हूँ, खाना। ये
अब देखिए बेटा खाना कैसे पहुंच रहा है, तो इसमें क्या होता है, पेशियां होती हैं, ये किरमाकुंचन गति के द्वारा इस तरीके से उठेंगी, ये ऐसे करके आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे हमने देखा होगा, जैसे ये मान लीजिए ये है, अब जैसे ये, अब देखिए भोजन यहाँ आया, अब इसमें आया भोजन, अब किरमाकुंचन गति ऐसे करके इसमें ये चलेगा, अब ये भोजन यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो कैसे चलता है, इस तरीके से, देखिए ऐसे, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइट है, बन नहीं रहा, वरना आपकी समझ में आ जाएगा एकदम। ऐसे करके बढ़ाता रहता है इसमें अंदर, यहाँ आया, अब यहाँ से ये कंस्ट्रिक्शन हुआ, फिर अंदर बढ़ा, फिर ये ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ऐसे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो किरमाकुंचन गति बेटा बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलेगा, कोई भी एंजाइम नहीं निकलेगा, तो डाइजेशन नहीं होगा। केवल और केवल इसका काम क्या है, केवल ये मुख के भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रास नली बेटा करती क्या है, केवल और केवल क्या करती है, मुख के भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखिए ग्रास नली की दीवार में क्या होता है, कोई भी मतलब पाचक ग्रंथि तो होती नहीं है, तो और लेकिन क्या है, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिस कारण भोजन फिसलता हुआ किरमाकुंचन गति के द्वारा ग्रास नली से आमाशय में पहुंच जाता है। देखिए ग्रास नली से कहाँ पहुंच जाएगा, और ये क्या कर रही है, मुख के भोजन को क्या है, आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है, कोई भी पाचन क्रिया में ये सहायता नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्या है, ग्रसनी में पाचन देखेंगे, तो ग्रसनी में पाचन और ग्रास नली में पाचन। तो बेटे देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ग्रास नली में पाचन, तो ये तो आपको पता होगा। इसमें ग्रसनी में पाचन होता है, बताइए, ग्रसनी में होता है, ग्रसनी में पाचन नहीं होता। ग्रसनी में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये तो अब पता ही होगा। केवल क्या है, एक मार्ग है जो क्या है, श्वास नली और ग्रास नली, भोजन को क्या है, ग्रास नली में पहुंचाने के लिए एक ढापन होता है, ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं, कार्टिलेजिनस का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रास नली में पाचन होता है नहीं होता है, बताओ। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि, चलिए लिखा तो है, क्योंकि कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती, नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, किरमाकुंचन गति याद कर लीजिएगा। देखिए किरमाकुंचन क्या है, मनुष्य की आहार नाल क्या है, पेशियों से बनी हुई होती है, और ये पेशियां क्या करती हैं, तो देखिए मैं बात करूं, अगर आहार नाल को मैं काट के दिखाऊंगा, बकरे की आंत दिखाऊंगा बाकायदा, तो अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं लेके आऊँगा, बाकायदा दिखाऊँगा कैसे कैसे होता है उसमें। अब देखिए उसमें क्या होता है, इन पेशियों में कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, इस तरीके से सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, भोजन देखिए यहाँ पर बेटा, ये इस तरीके से ये क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा, इस तरीके से ये ऐसे करके आगे की ओर बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा भोजन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए
अब इससे क्या होता है, जैसे सिकुड़ती फैलती तो क्या है, एक गति उत्पन्न हो जाती है। इस गति के कारण ही क्या होता है, मुख का भोजन आहार नाल में आपको कहीं पहुंचाना नहीं, अपने आप धीरे 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 ग्रास नली, अमाशय, अमाशय से फिर ग्रहणी, वही छोटी आंत में भी भाग हैं, ग्रहणी है, डीजीआई, डेडनम, जेजुनम, इलियम। इसका बड़ी आंत में भी भाग है, क्या है, डीसी, एसी और टीसी, टीसी डीसी, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और रेक्टम, मलाशय में पहुंच जाता है, एकत्र होता रहता है वहाँ पर भोजन। देखिए ऑटोमेटिक चलता रहता है, क्या है, कृमाकुंचन गति के द्वारा, कृमाकुंचन गति के द्वारा, कृमाकुंचन गति के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर यदि कृमाकुंचन तरंग, हाँ ये बहुत मेन बात है, हाँ कृमाकुंचन गति अगर क्या है विपरीत आ जाती है, अब देखिए ऐसे करके जा रही है तरंग और यही अगर उल्टी हो जाए तो सब अमाशय का ओ ओ निकल जाएगा, है ना खुशखबरी। अरे भाई खुशखबरी नहीं है, वोमिटिंग आती तो हमेशा खुशखबरी नहीं होती है। आप सोचिए खुशखबरी है, वोमिटिंग आ रही है, अरे साला मेरे को मतलब तबीयत खराब हो रही है, आपको लग रहा है कि खुशी है, खुशी है, नहीं खुशी नहीं है। मतलब होता ना, फिल्मों में भी दिखाते हैं, हाँ किसी को वोमिटिंग आती है, कितनी खुशी की बात है, यहाँ प्राण पे आ जाती है बिल्कुल साला एकदम साफ। तो ऐसा नहीं है, वोमिटिंग आती है तो इसका मतलब खुशी नहीं है कि उसका वोमिटिंग का मतलब खुशी से लगा लो कि हाँ खुशी की बात है, तो खुशी की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके क्या है, पूरा का पूरा अगर विपरीत क्रमाकुंचन गति हो जाती है तो अमाशय का जितना भी भोजन होता है वो निकाल दिया जाता है, निकल जाता है। और कुछ तो बेटा क्या करते हैं, जैसे बस होती है, बस में तो इतना वोमिटिंग होता है बहुत ज़्यादा है, मेरा तो तबीयत खराब हो जाता है। मैं कभी भी बस में बैठना पसंद नहीं करता हूँ और मैं अधिकांशतः ट्रेन में चलना पसंद करता हूँ। मैं ट्रेन में ही चला हूँ। अगर मैं जैसे नैनीताल जाता हूँ या कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाता हूँ तो बेटा वहाँ पर मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, मुझे लगता है बस से मुझे उतार दो, मुझे नहीं जाना है, मैं बस वहीं बैठा रहूँगा, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कृमाकुंचन गति क्या है, विपरीत हो जाती है। इस तरीके से साला पूरा का पूरा मजा किरकिरा, कोई चीज़ देखने का मन नहीं करता, कोई नॉन बोटिंग कोई चीज़, बस सर घूम जाता है एकदम, दिमाग बिल्कुल सेटल नहीं होता है। तो देखिए ग्रसनी अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, किधर, अब बताइए कौन सा भाग आएगा, बोलिए। नहीं पढ़ रहे ना आप, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से याद होगा, याद करे नहीं होंगे, याद करिएगा कि कौन से पार्ट्स आएंगे, कहाँ से भोजन गुजरेगा। मुख से मुख हुआ, फिर कहाँ आया ग्रसनी, ग्रासनली, अब कहाँ पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। अब अमाशय की बात करते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा।